दोस्तों, क्या आपने सुना बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जो लाखों की भीड़ दिखती है वो कितनी स्वाभाविक है? क्या वो भीड़ अपने दिल से मोदी मोदी के नारे लगाने आती है या फिर इसके पीछे कुछ और खेल है? ये सवाल मैं नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व नेता और बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप उछाल रहे हैं। जी हां, वही मनीष कश्यप जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के लिए झंडा बुलंद कर रहे थे, जिन्हें खुद जेपी नड्डा ने पार्टी में शामिल किया था और जिनकी मुलाकात स्वयं पीएम मोदी से होने की बातें सामने आई थी। लेकिन अब वही मनीष कश्यप बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और वो भी ऐसा धमका कर कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मनीष कश्यप का ताजा वीडियो जो उनके यूट्यूब चैनल सन ऑफ बिहार पर छाया हुआ है, बिहार में मोदी की रैलियों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मनीष कहते हैं कि बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या जुगाड़ किए जा रहे हैं। सुनिए, ये कोई नई बात नहीं कि रैलियों में भीड़ बुलाने के लिए बसें भर भर के लोग आते हैं, लेकिन मनीष कश्यप का दावा है कि बिहार में खेल अलग ही लेवल का है। यहां 100, 200, 500 यहां तक कि 1000 रुपए का लालच देकर लोगों को रैलियों में खींचा जाता है। बसों में भर भर कर, झंडे थमाकर और नारे लगवाकर भीड़ का तमाशा खड़ा किया जाता है ताकि पीएम मोदी को लगे कि बिहार में सब चंगा सी। अब जरा सोचिए, मनीष कश्यप ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। वो खुद बीजेपी के लिए बिहार, झारखंड, दिल्ली तक प्रचार कर चुके हैं। मनोज तिवारी के लिए दिल्ली में भीड़ जुटाने का जिम्मा लिया था, लेकिन अब बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद वो खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार 1.5 दशक से चल रही है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई औकात नहीं है। ना ब्लॉक में कोई उनकी सुनता है, ना थाने में दरोगा उनकी बात मानता है। लेकिन अगर आरजेडी या जेडीयू का कोई नेता फोन कर दे तो अधिकारी एक पल में पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये क्या माजरा है दोस्तों? बीजेपी के विधायकों की कोई पूछ नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता का रुतबा आसमान छू रहा है। मनीष कश्यप कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इतने लाचार हैं कि अपने काम करवाने के लिए मुसलमानों को आगे करना पड़ता है क्योंकि उनका काम इजीली हो जाता है। अब ये तो हद हो गई। मनीष कश्यप यही नहीं रुकते, वो बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि मोदी की रैली में मत जाइए। वो कहते हैं विक्रमगंज की रैली में भीड़ का हिस्सा मत बनिए। नेता आपको लालच देंगे, झंडा थमाएंगे, लेकिन आप उनसे कहिए कि पहले मेरा काम करवाओ, अस्पताल में, ब्लॉक में, थाने में। मनीष का कहना है कि अगर एक रैली फ्लॉप हो जाए, भीड़ ना जुटे, तो पीएम मोदी को एहसास होगा कि बिहार में उनके नेता आखिर कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी मधुबनी आए, विक्रमगंज आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। हर बार भीड़ जुटेगी, बड़े बड़े वादे होंगे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए क्या निकलता है? कुछ नहीं। अब जरा तुलना देखिए। मनीष कश्यप का दावा है कि गुजरात में, जहां से पीएम मोदी खुद आते हैं, वहां उनकी रैलियों में 10,000 लोग भी मुश्किल से जुटते हैं, लेकिन बिहार में लाखों की भीड़। बीजेपी नेता दावा करते हैं कि विक्रमगंज में 5 से 10 लाख लोग जुटेंगे। अब यह आंकड़ा सुनकर पीएम मोदी को लगता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लोग उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं कि यह भीड़ प्यार की नहीं, पैसे की है। और यह खेल सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में चलता है। रोड शो में फूल बरसाने वाले, नारे लगाने वाले, कैमरे के लिए लॉन्ग शॉट देने वाले, क्या ये सब भी पैसे के दम पर जुटाए जाते हैं? अगर हां, तो सोचिए, एक रैली में कितने करोड़ रुपए उड़ाए जाते हैं। टेंट, खाना, बस और 300 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति, ये सब किसके पैसे हैं? और वो भी तब जब बिहार में अब चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। दोस्तों, मनीष कश्यप की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो बीजेपी के अंदर की बात जानते हैं। हालांकि उनके अपने विवाद भी कम नहीं है। फर्जी खबरें फैलाने का आरोप हो या उनकी पिटाई का मामला, मनीष कश्यप चर्चा में रहे हैं। लेकिन यह खुलासा अगर सही है तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। क्या वाकई मोदी की रैलियां पैसों के दम पर चल रही है? क्या बिहार में बीजेपी की हालत इतनी पतली है कि उनके विधायकों की कोई नहीं सुनता? और अगर ये सच है तो फिर वो भव्य रोड शो, वो फूलों की बरसात, वो नारों की गूंज, क्या ये सब एक बनावटी नाटक है?
आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या मनीष कश्यप ने मोदी की रैलियों के रंग में भंग डाल दिया है? क्या यह खुलासा बिहार में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मोदी को सुनने के लिए भी पैसे देकर भीड़ बुलानी पड़ रही है, तो फिर बीजेपी के विधायकों, सांसदों की क्या औकात? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हां, इस खबर को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।